हनी यानी शहद जब से इस पृथ्वी पर इंसान है, लगभग उस समय से शहद का इस्तेमाल होता आ रहा है। इंसानों के साथ साथ इसे जानवर और पक्षी भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी मधुमक्खी कितने सारे प्रोसेस करने के बाद एक बहुत ही टेस्टी और फायदेमंद शहद बनाती है? चलिए आज बहुत ही आसानी से उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले वर्कर्स बीज फूलों से नेक्टर यानी एक मीठा तरल पदार्थ को फूलों से चूसती है और अपने हनी स्टमक में इकट्ठा करती है। वर्कर्स बीज के पेट में नेक्टर यानी शहद इन्वर्टेज एंजाइम से मिलकर कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ना शुरू कर देता है। वर्कर्स बीज वापस जब अपने छत्ते में आती है तो वहां आने के बाद वह अपने मुंह से नेक्टर यानी रस उल्टी के रूप में छत्ते के अंदर जो युवा मधुमक्खियां रहती हैं उनके मुंह में डाल देती है। नेक्टर यानी रस में लगभग 70 से 80% पानी रहता है और उसके बाद युवा मधुमक्खी नेक्टर को थोड़ी देर चबाने के बाद दूसरे मधुमक्खी के मुंह में डाल देती है। यह प्रक्रिया बार बार चलता रहता है। इस प्रक्रिया के बीच नेक्टर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वह हवा के संपर्क में आकर भाप बनकर उड़ जाता है और यही प्रक्रिया बार बार होने से नेक्टर यानी रस गाढ़ा हो जाता है और फिर उसके बाद इस सेमी प्रोसेस्ड शहद को हनी अपने हनी कॉम्ब में जमा कर लेती है। सारी मधुमक्खियां मिलकर अपने छत्ते के पास बहुत तेजी से पंख को फड़फड़ाती हैं ताकि जो शहद में बचा हुआ पानी है वो भी भाप बन के उड़ जाए और फिर शहद में 18 से 20% पानी बच जाता है तो वह पूरी तरह से हेल्दी और टेस्टी शहद बनकर तैयार हो जाता है और उसके बाद इस पके हुए शहद को वैक्स में अच्छे से पैक कर देते हैं और सालों साल तक खराब नहीं होता और फिर इसके बाद इंसान और जानवर अपने फायदे के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं।